देश के युवाओं के लिए खुशखबरी की बात है कि हम इस नवीनतम जानकारी के रूप में आज मध्य प्रदेश युवाओं के लिए और युवतियों के लिए जो बीटेक, जिसे आप कह सकते हो इंजीनियरिंग कोर्स करके बैठे हैं, और आईटीआई वाले हैं, तो आईटीआई वाले इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थियों के लिए और बीटेक वाले इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग में, जिसे हम बिजली विभाग कहते हैं, में आप चयनित हो सकते हैं। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हम उसी की वेबसाइट में जाके आपको दिखाएंगे और बिल्कुल 100% सही और सटीक जानकारी देंगे। कोई भी जानकारी आलतू फालतू नहीं देंगे। हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। लगभग याद रखें 600 प्लस वैकेंसी हैं, तो 600 प्लस वैकेंसी हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, पूरा योग्यता, आयु, एज, सिलेबस, पाठ्यक्रम, कितने पेपर होंगे, पूरा आपको बताने वाले। कहाँ से आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हो ये भी बताएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि भाई आप डालेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, आप मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड करके आप कोई भी ब्राउज़र में जाके ओपन करेंगे तो आप इस प्रकार से क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर इंटरफेस मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होगे MPPTCL फर्स्ट नंबर, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको देखो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का वेबसाइट है और इसी नोटिफिकेशन जारी किया है। भाई आवेदन पत्र कब से कब भरे जाएंगे, किस प्रकार से, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। और आप इस तरीके से आप कोई भी ब्राउज़र में जाके ओपन करेंगे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, आप हिंदी में डालेंगे तो भी डाल सकते हैं, अंग्रेजी में डालेंगे तो भी आप इस प्रकार से वेबसाइट पर जाके लिंक ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब चलिए आपको बता देते हैं और आप लोग खुद भी निकाल सकते हो क्या। चलिए, नोटिफिकेशन यहाँ आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर में देख लीजिएगा, MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन नियम पुस्तिका। तो यहाँ क्लिक करेंगे, ध्यान रखें। चलिए आप लोग कर लीजिएगा, अगर आप हमारे साथ देख रहे हैं तो आप इस प्रकार से आप देखेंगे। देखिए, ये आपके पास पूरा PDF आ चुका है और इस PDF के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार की भर्ती परीक्षा है और क्या क्या यहाँ पर योग्यता, पूरी कितना वेतन, आयु है, ये जो है। चलिए, फीस कितना लगने वाला है, आवेदन करते समय कौन आवेदन कर सकता है, नहीं कर सकता, पूरा जानकारी आप देखेंगे। 24 पेज का PDF है, तो आपको हम जानकारी छाँट के जो काम लायक है। रूल बुक आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ज़रूरी है रूल बुक। बिना रूल बुक के आप कभी भी कोई भी वैकेंसी को फॉर्म फिल नहीं करें, याद रखें। चलिए, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, हम आपके साथ हैं। चलिए, आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का जो पेपर भर्ती परीक्षा है और 24/6/2025 जो इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 24/6/25 को जारी किया गया है। बन के रखा लिया गया था, लेकिन वो थोड़ा लेट 2 दिन बाद इसको लॉन्च किया गया है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी भाई। चलिए, और आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर, नियमित पदों पर सीधी भर्ती, याद रखें बैकलॉग पद यहाँ पर नहीं है। नियमित मतलब होता है रेगुलर, मतलब आप कह सकते स्थायी पद हैं, कोई प्राइवेट वो नहीं है, समझे, सरकार। चलिएगा, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा लास्ट तक जानकारी। पहले जानकारी जो बताना वो बताएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको हमने बताया भर्ती का नाम क्या है, नियमित भर्ती है। सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आपका जो भी डाउट है बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, हर डाउट आप क्लियर होगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए पूरी जानकारी एक ही वीडियो मिलेगी। चलिए, और अगर कुछ बच जाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे विवरण। पहला क्रमांक आप देखेंगे ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो 4/7/2025 मतलब होता है 4 जुलाई 2025 से फॉर्म फिल चालू हो जाएगा। और फिर ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 4/8/2025, मतलब लगभग आप सीधी बात, नो बकवास, 1 महीने का वक्त मिलेगा। तो भी डेट थोड़ा लेट है, अभी तो जून ही चल रहा है। अगले महीने से आप फॉर्म फिल करेंगे 4 तारीख से, और आप अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बढ़िया समय बचा है, 1 महीने का समय रहेगा, लेकिन आपको समय रहते हुए फॉर्म फिल करना। तो ये तारीख और जो दिनांक है ये सबसे महत्वपूर्ण है।
और अगर आप त्रुटि होता माना जाए तो आप त्रुटियां भी ठीक कर सकते हो भाई। त्रुटि के बारे में कह दिया है कि 31 जुलाई से आप 6 अगस्त 2025 तक संशोधन कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम तो कहते हैं त्रुटियां ही ना करो, सीधी बात। चलिए सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु जो महत्वपूर्ण याद रखें, आप देख पा रहे होंगे जी बिंदु जे महत्वपूर्ण आयु सीमा। पहला आपने देखा आवेदन कब चालू होगा, समापन कब है, संशोधन कब से शुरुआत होगा, लास्ट कब होगा, पहली पॉइंट। नेक्स्ट, आयु क्या होनी चाहिए कि आप फॉर्म फिल कर सको। तो आयु की जो सीमा की गणना याद रखें वो 1 जनवरी 2025 की स्थिति को मानी जाएगी। मतलब आप 21 साल की होनी चाहिए कम से कम। समझ आते हैं, देखिएगा। कंपनी अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम आयु, हाँ, अगर आप द्वितीय श्रेणी के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप 18 साल कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आप कम से कम 18 साल के द्वितीय तृतीय श्रेणी के पदों के लिए, अगर आप द्वितीय श्रेणी के समझ आ रहे हैं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 18 साल होनी चाहिए। अगर आप द्वितीय श्रेणी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 21 होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे अधिकतम आयु आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट मूट सब देख पा रहे होंगे। देखिएगा, पुरुष की बात करें, अनारक्षित वर्ग, EWS एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी है तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला, अनारक्षित वर्ग और EWS 45 साल। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति जाति और दिव्यांगजन, जी आपके आएंगे 45। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी आपके पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था एवं होमगार्ड कर्मचारी के लिए 45 साल। तो आप कह सकते सीधी बात 18 साल से आप 45 साल तक के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आयु सीमा जरूरी था। सेकंड बिंदु हमने बताया। अब थर्ड बिंदु लेके चलते हैं। अब थर्ड बिंदु आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता एवं सुसंगत वेतनमान। ठीक है, तो हर बिंदु को हम नोट डाउन करके पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे योग्यता क्या होनी चाहिए, वेतनमान क्या होगा। तो ये तो विद्यार्थियों का प्रश्न होता है, तो उनके प्रश्न के पूछने से पहले ही हम पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए अब देखिएगा, यहाँ रहेगा पद का नाम सहायक अभियंता पारेषण। अगर आप इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, अभ्यर्थी को AICTI UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पूर्णकालिक नियमित BTech अथवा AMIE डिग्री होनी चाहिए। तो इनमें से आपके पास या करके दिया है, इनमें से अगर आप पास कोई है माना जाए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सहायक अभियंता के लिए। याद रखें इस भर्ती का सबसे बड़ा पोस्ट है मान सकते हैं आप लोग। तो देख रहे हैं आप लोग वेतनमान, पैसा कितना भाई, 56,100 रुपये से शुरुआत होगा जो 1,77,500 रुपये तक जाएगा। और इसका लेवल आप देख रहे हैं, लेवल 12 नंबर का है जी वेतनमान में। तो मज़े ही मज़े हैं भाई इस भर्ती के लिए। अच्छा वैकेंसी याद रखें। और यहीं पर आप और देख पाएंगे और अनारक्षित मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं न्यूनतम कम से कम 65% होनी चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको कम से कम 55% चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के लिए कम से कम 65% होनी चाहिए। स्नातक स्तर की जानकारी पूछ रहा है, तो स्नातक स्तर में जो भी आपको वहाँ दिया था है कि नहीं डिप्लोमा, उसके स्तर हिसाब से आपको 65%, 55% और 60% कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, विधि अधिकारी। अगर आप विधि अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अभ्यर्थी को UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पूर्णकालिक विधि स्नातक न्यूनतम 60% होनी चाहिए अथवा समतुल्य CGPA।
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों से कार्यरत कार्मियों को न्यूनतम 55%। मतलब जो मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत मंडल है वहाँ से पूर्व कर्मचारी हैं तो उनको कम से कम 65% चाहिए। और वेतनमान आप देख पा रहे होंगे दोनों का वेतनमान सेम है, बस योग्यता का अंतर है। तो योग्यता वेतनमान दोनों बात चल रही है, पद क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, वेतन कितना मिलेगा, यही तो प्रश्न करते हैं विद्यार्थी बार बार। कनिष्ठ अभियंता पारेषण AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय स्नातक से। अगर आप अनारक्षित है मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीढ़ी के लिए न्यूनतम 65% होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कम से कम 60% होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जैसे आप बात करें आरक्षित वर्ग की बात कर रहे हैं, SC ST आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु कम से कम 55% चाहिए। और साथ में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित डिप्लोमा BE या BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। और वो भी परसेंट के हिसाब से, कम परसेंट होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और लेवल 8 का भाई तो पहला और सेकेंड जो पद है वो बढ़िया बढ़िया पद हैं। तो यहाँ 32,800 रुपये से 1,36,000 रुपये तक मिलेगा भाई। नेक्स्ट, अब यहाँ आती कनिष्ठ अभियंता की। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पूरा जो सिस्टमेटिक वहीं दे के रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ वहीं डाटा है और यहाँ पैसा भी वहीं लेवल दे के रखा है। पद आप चौथा देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे लाइन परिचालक। केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए। देखो सबसे कम योग्यता वाला यही पद है, कह सकते हो फिलहाल अभी तो 5 नंबर का। बाकी में तो स्नातक मांग रहा है, यहाँ तो 10वीं पास कह दिया। 10वीं पास होनी चाहिए। एवं सुन लीजिएगा, केंद्र या राज्य शासन से NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राइवेट हो चाहे वो ITI, कम से कम 2 या 3 साल का विद्युत कार्य मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में IIT परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। और अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर कम से कम 2 साल 3 साल का इलेक्ट्रीशियन उसके पास है। सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं, अगर वो सरकारी वाला ITI किया हो चाहे प्राइवेट वाला, लेकिन मानता होगा 10वीं पास होनी चाहिए, साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होनी चाहिए। तो आप लाइन प्रचालक के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 19,500 से 62,000 तक आपका क्या जाएगा, वेतन मान जाएगा। और ये तो भाई मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के वेतन के बराबर है। देखिएगा इतना सा वैकेंसी अच्छा है। लेकिन अब हम बात करें उप केंद्र परिचालक, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे वही जानकारी यहाँ दे के रखा है, 10वीं पास, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और यहाँ कुछ और जोड़ दिया है, पैसा वहीं रहेगा लेवल 4 का। IIT में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदापुरम इत्यादि ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते पात्र हैं। हाँ यहाँ विशेष याद रखें, यहाँ नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। नोट यहाँ आप देख पा रहे होंगे विशेष जानकारी है, यहाँ जो विद्यार्थी के बारे में कह रहा है वो आप समझ गए होंगे। अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए, उपकेंद्र परिचालक की बात हो रही है और उसी प्रकार से यहाँ पर भी कह दिया है, मैं ध्यान नहीं दिया था। तो 5 नंबर का जो पोस्ट कोड है आप लाइन परिचालक और उपकेंद्र परिचालक में विशेष कुछ नहीं है, दोनों का सेम डाटा है, वही योग्यता चाहिए और वही पैसा रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए 7 नंबर का सर्वेयर परिचालक। अब आपको बता दें जानकारी मेरे ख्याल से वही है, यहाँ पर देख पा रहे आप लोग, वही जानकारी है जो वहाँ पर देख रखा है, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो 5वां 6वां 7वां वेतनमान बिल्कुल सेम है, इसमें क्या बताना भाई अब। हाँ तो आप देख पाए होंगे 7 पद आपके पास आए। कितने पद हैं, 7 पद है। लास्ट में एक बार और बता देंगे आपको। अब आती है पहली पॉइंट, आपने देखा आवेदन कब से कब चालू होगा, कब समापन होगा, संशोधन कब होगा, फिर आयु बताया हमने, फिर आपको हमने बताया कि वेतनमान पद का नाम क्या है, उसकी नियुक्ता क्या होनी चाहिए, पैसा क्या मिलेगा। तो आपने देखा और समझा, लास्ट तक बने रहिएगा विद्यार्थियों। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके हर प्रश्न का यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा।
एक बात और आती है कि सर हमारे कैटेगरी में पद खाली है नहीं, हम अप्लाई करें या ना करें, है कि नहीं। चलिए तो आपको बता दें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप देखेंगे पद का नाम सहायक अभियंता पारेषण, ठीक है। इस पद की बात करें, जो आपने फर्स्ट क्रमांक में देखा होगा, सब लोग अच्छा वेतन है यहाँ पर खासा। तो यहाँ पद का नाम रहेगा, यहाँ श्रेणी रहेगा, यहाँ आप ओपन महिला देख सकते हैं, ओपन महिला जो भूतपूर्व सैनिक रहेगा। और यहाँ सम संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थी हेतु आरक्षित रहेगा, वो भी ओपन महिला रहेगा। फिर यहाँ कुल की बात करें, ओपन महिला रहेगा, यहाँ दिव्यांगजन के लिए रहेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अब हम आपको लेके चलते हैं, सहायक अभियंता पद की जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें सहायक अभियंता जो द्वितीय श्रेणी का पद है, कम से कम 21 साल होनी चाहिए यहाँ पर, समझे। 21 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 45 साल। बाकी आप छूट के हिसाब से समझ गए होंगे, मैं पहले बता दी उसके बारे में। अगर हम बात करें 87% के अनुसार भाई, अब देखिएगा, अगर हम सहायक अभियंता जो द्वितीय पद का श्रेणी है, मध्य प्रदेश बिजली विभाग की बात हो रही है। अगर आप अनारक्षित वर्ग में आते हैं तो याद रखें, ओपन में मतलब पुरुषों के लिए आपके पास 12 पद है, महिला ओपन में आपके 6 पद है। वही बात अगर भूतपूर्व ओपन पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, यहाँ पर संविदा कर्मचारी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। टोटल आप देख पा रहा हूँ, ओपन अपने पास पुरुष 12 है और महिला 6 हैं, और टोटल 18 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, मैं समझा दिया। नेक्स्ट, और आप देखेंगे यहाँ पर जो सहायक अभियंता के जो पद हैं, टोटल आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर कितना पद दे के रखा है, कुल योग यहाँ 63 है, ठीक है। कितना 63 है। और रही बात यहाँ पर 9 पद आपके किसके होंगे, विकलांग वाले श्रेणी के, ठीक है। आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। और यहाँ ऊपर आपने देखा होगा 87% पर है और ये 13% पर है। तो यहाँ पूरा आपको 87 और 13 दोनों को अलग अलग बांट के वो डिवाइड करके दे दिया है। अगर वहीं बात करें एसटी की, तो आप देख पा रहे हैं पुरुष के लिए 8 पद हैं ओपन, महिला के लिए 8 पद हैं। यहाँ पर कुछ भी पद खाली नहीं है, मतलब भूतपूर्व के लिए ना संविदा कर्मचारियों के लिए, समझे। चलिए तो हम नेक्स्ट जानकारी बताते हैं, जो फर्स्ट पद की जानकारी हुई। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे विधि अधिकारी। अगर आप विधि अधिकारी का अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने पहले ही बता दिया कि विधि अधिकारी के लिए स्नातक स्तर का, और यह भी द्वितीय श्रेणी का पद है, तो पैसा भी अच्छा खासा है, हमने बता दिया है। पद का नाम, योग्यता और वेतनमान। अगर आप विधि अधिकारी की बात करें, तो यहाँ पर आप टोटल पद देखेंगे तो टोटल सिर्फ एक पद है भाई, वो भी एक पद है। ये तो मामूली बात क्या हो गया भाई, सिर्फ एक पद है। तो भाई यहाँ पर तो कट ऑफ खतरनाक जाने वाला है। वो भी एक पद है, किसके लिए, अनारक्षित वर्ग, वो भी पुरुष के लिए, ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर आप देख पा रहे होंगे कनिष्ठ अभियंता पारेषण, हम आपको क्या जानकारी सही बता पा रहे हैं या नहीं। वैसे हम जानकारी ये चाह रहे हैं कि हमें बिल्कुल अच्छा जानकारी चाहिए, तो आप लोग लास्ट तक बनेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक जानकारी मिलेगी। आप खुद समझ जाओगे कि मज़ा आया भाई वीडियो देखने में और जानकारी समझने में। हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी जानकारी जो आपके लिए लाभकारी ना हो, लाभकारी वाला बिल्कुल ना छोड़ेंगे। कनिष्ठ अभियंता टोटल पद की बात करते आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर महायोग, आप देख लीजिएगा हमारे पास टोटल पर यहाँ एल योग है, यहाँ पर जे 247 योग है, और 33 आप देख पा रहे होंगे विकलांग के लिए है। यहाँ बात करें आप कनिष्ठ अभियंता जो तृतीय श्रेणी का है, और तृतीय श्रेणी के लिए कम से कम 18 साल चाहिए। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो आप लोग देख लीजिएगा, इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पुरुष के लिए 12 पद है, महिलाओं के लिए आपके पास 2 पद हैं। अगर भूतपूर्व पुरुष की बात करें 2 पद है, सॉरी क्षमा चाहे भूतपूर्व नहीं, हाँ क्या वो भूतपूर्व है, हाँ भूतपूर्व सैनिक की बात हो रहा है। पुरुष 12 पद, महिला 2 पद, भूतपूर्व पुरुष 2 पद, भूतपूर्व महिला 1, संविदा कर्मचारी पुरुष 6, संविदा कर्मचारी महिला 2, इस प्रकार पुरुष 20, इस प्रकार आप देख पाएंगे महिला 5 पद हैं। टोटल आप देखेंगे 25, इस प्रकार से 247 टोटल पद हैं। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो, समझ सकते हो कौन किस में कितना पद है कैटेगरी वाइज। आपको पूरा पद का दिखाएंगे, चिंता ना करें आप लोग। कनिष्ठ अभियंता सिविल आप लोग देख लीजिएगा, टोटल सिर्फ 12 पद है भाई यहाँ पर, ठीक। कितने पद हैं यहाँ पर, 12 पद है बस। चलिए नेक्स्ट, अब आता लाइन प्रचालक।
लाइन परिचालक की बात करें तो अपने पास पद है भाई 67 पद है, आप देख पा रहे होंगे लाइन परिचालक, ठीक है। तो 1387 दोनों को मिला के बनाया है, ध्यान रखें ये वाला। नेक्स्ट, उपकेंद्र परिचालक की बात करें और याद रखें कुछ पद के लिए फिजिकल भी होना है, ध्यान रखें कुछ पद के लिए फिजिकल भी होना है, जो आपको नहीं बताया होगा शायद अभी तक। चलिए, हम सोचते हैं कि हम बाकी टीचरों से या बाकी एकेडमियों से बेहतर करने का प्रयास करें, जिससे आप समझ तो सको जानकारी सही सटीक। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, उपकेंद्र परिचालक चतुर्थ श्रेणी का है भाई। इसमें आप देख पा रहे होंगे 229 खतरनाक पद है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट, सर्वेयर की बात करें, सर्वेयर का ओनली 14 पद है यहाँ पर। बस हो गया, यहाँ पर इतना काम हो गया, ठीक है। अब ये रहे आपके पदों का विवरण कि किस कैटेगरी में कितना पद है नहीं है, कौन कौन से पद हैं और कौन सा पद किस कैटेगरी में कितना पद है। ST SC OBC, महिला पुरुष, भूतपूर्व सैनिक, सेवा कर्मचारी, ऐसे हर विद्यार्थियों के लिए हमने हर प्रकार का जानकारी इकट्ठे करने का प्रयास। अब एक पॉइंट और आता है कि चयन किस प्रकार से होगा। भाई आपने फॉर्म फिल कर लिया, डेट पता हो गया, आयु पता कर लिया आपने, योग्यता पता किया, वेतन क्या है, पद का नाम क्या, किस कैटेगरी में किस कौन सा पद कितना कितना। अब बात आती है चयन होगा तो कैसे होगा, ये डाउट भी होता है। देखिएगा चयन कैसे होगा बताने वाले हैं। आवेदकों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसे हम CBT कहते हैं, में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक 1 अंक का बहुविकल्प प्रश्न होगा, मतलब टोटल 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जो एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेक्स्ट, चयन की प्रक्रिया बता रहे हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। अब आपको बता दें, अलग से पदवार, जो पद आप देख पा रहे होंगे, सभी पदों के लिए अलग अलग के हिसाब से पाठ्यक्रम बनेगा, उसका वीडियो हम जल्द बना देंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा की बात करें, में न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होनी चाहिए। नेक्स्ट, लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक और सर्वेयर परिचालक। तो परिचालक आप देख पा रहे होंगे, एक लाइन परिचालक है, फिर उपकेंद्र परिचालक है और सर्वेयर। इन तीन के लिए, और ध्यान रखें, इन तीनों का जो योग्यता है वो भी सेम है, तीनों का वेतनमान भी सेम है, और तीनों एक ही श्रेणी के आते हैं, और तीनों के लिए एक अलग से क्वालिफिकेशन रखाया गया है। CBT 1 तो सबको देना पड़ेगा भाई, CBT 1 सबको देना पड़ेगा, मतलब सबको देना पड़ेगा। और सबका जो लेवल एग्जाम को अलग अलग रहेगा, क्योंकि सबका जो पद है वो अलग अलग कैटेगरी का है। तो भाई हाई कैटेगरी का पद हाई लेवल का प्रश्न आएगा, है कि नहीं, स्नातक स्तर का प्रश्न है। चलिए, शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल। देखिएगा, आपने सोचा नहीं होगा कि फिजिकल होगा, और फिजिकल है, शायद किसी ने आपको नहीं बताया अभी तक, हम बता रहे हैं कि फिजिकल भी होगा इन 3 पदों के लिए। तो आप देख पा रहे हैं, पहला नंबर, शारीरिक दक्षता हेतु चयन। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। कंपनी के वेबसाइट मतलब आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी, यही वेबसाइट है, यहीं पर आपको जानकारी मिलेगी। और हमने आपको शुरुआत में बताया भी कि किस प्रकार से आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, कोई ब्राउजर ओपन कर लें, वहाँ पर आप मध्य प्रदेश पावर कंपनी लिमिटेड, सॉरी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड करके ओपन करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा, और हम सिस्टमेटिक बताया है, ठीक है, जो कि विज्ञप्ति रिक्तियों की अधिकतम 3 गुना की समतुल्य होगी। फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चों को उठाया जाएगा, सिर्फ इन 3 पदों के लिए, बाकी तो फिजिकल होगा नहीं। अब देखिएगा फिजिकल में क्या होगा, देखिएगा, ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 15 किलोग्राम वजन को लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। देखिएगा, बहुत अच्छा फिजिकल है, कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको 15 kg का वजन उठाना है और 1 किलोमीटर पैदल चलना है, लेकिन निश्चित समय 10 मिनट में, सिर्फ आपको 10 मिनट में पार करना, मामूली बात नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। भाई जो कभी दौड़े ही नहीं है, कभी चले नहीं 1 किलोमीटर माना जाए, वो भी 15 किलो वजन लेके, खाली पीली तो जाते हो सबे सबे, लेकिन 15 किलो वजन रख के 10 मिनट में वो भी पैदल चाल चलना है। देखते हैं, फिजिकल आपने समझ गए होंगे, ज़्यादा फिजिकल नहीं। नेक्स्ट, एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने
नहीं दिया जाएगा। हाँ देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो 2 बार आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो तैयारी बनाए रखें। और यहाँ जानकारी कुछ काम की नहीं फिलहाल अभी। हाँ, अब आती बात नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या बताएं अब, बुझाइए बताते हैं अभी। एक पॉइंट और रह गया था, देखिएगा अब आती है आवेदन शुल्क एवं अन्य भार, कि भाई आवेदन करते समय पैसा कितना लगेगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग, अनारक्षित वर्ग युवा के कैटेगरियों के विद्यार्थियों के लिए 1200 रुपये, जो मामूली बात नहीं है। 1200 रुपये आपका ऑनलाइन फीस लगेगा। यही फीस देकर विद्यार्थी अप्लाई ही नहीं करता। ओ मेरे भाई, पैसा भी तो देख लो, 56,000 से शुरुआत हो रहा है। बताओ, पहला पद दूसरा पद के लिए 56,000 के लिए पद चयन हो रहा है। थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हम तो मानते हैं भाई थोड़ा सा पैसा कम करना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा ही पैसा कर दिया है। इसमें बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाते भाई, सबके पास पैसा नहीं होता। माना जाए सबके पास योग्यता है, लेकिन योग्यता तो है लेकिन पैसा ही नहीं है, कैसे फिल कर दे फॉर्म। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC ST OBC EWS दिव्यांगजन, इनके लिए 600 रुपये, मतलब पूरा आधा आधा। और बाकी जो 50-100 रुपये जो लेगा ना होटल क्या कहते हैं कंप्यूटर वाला, वो अलग से लेगा। ये तो आपका मेन चार्ज है। और यहाँ पर जानकारी ठीक ठाक हो गई है। चलिए, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा और हमने शायद आपके लिए जानकारी सही और सटीक बताया है। और कुछ जानकारी छूट गई है तो लास्ट में फिर बताने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके साथ हैं। और हम हर समय प्रयास करेंगे न्यू न्यू अपडेट या न्यू न्यू भर्ती की जानकारी आप देते रहें। हम प्रयास कर रहे हैं, तैयारी भी करवाते हैं और न्यू वैकेंसी की जानकारी देते हैं। तो आप इस प्रकार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रकार की, तो आप हम फॉलो करें और अपने सहपाठी को पास साझा कर दीजिएगा जो इस योग्यता रखता है और आपको पता है कि आपके घर परिवार में कोई है, तो उसे जानकारी पता तो चल सके। कई विद्यार्थियों को जानकारी का अभाव में फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, और हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी एक साथ समेट दिया है जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट जानकारी बता रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे जी, अभी हमने आपको जो नोटिफिकेशन बताया बिल्कुल वो आपको डिटेल वाला था। और आप देख पा रहे होंगे जी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन उपक्रम, इसके द्वारा शॉर्ट नोटिस भी जारी किया गया था। ठीक है, शॉर्ट नोटिस आप देख लीजिएगा, बाकी हमने आपको पूरा जानकारी बताया है। और 4/8/2025 तक लास्ट आवेदन होगा और 4/7/2025 से शुरुआत होगा। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट नोटिस देख पा रहे होंगे, देखिएगा, द्वितीय श्रेणी तृतीय चतुर्थ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 4 श्रेणी के पद है। हाँ, 4 श्रेणी के पद हैं, आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर, देखिएगा, द्वितीय श्रेणी यहाँ का जो पैसा बिल्कुल सेम है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर वेतनमान हमने पहले बता चुके हैं। और यहाँ आप सीधी डार्ट में आप पदों की संख्या देख सकते हो, वहाँ हमने आपको पूरा PDF बताया था सिस्टमेटिक कैटेगरी वाइज। यहाँ पर आप देखेंगे सहायक अभियंता की बात करें तो 63 पद है, पैसे आप देख पा रहे होंगे। विधि अधिकारी 1 पद है, हमने वहाँ पर बताया था, पैसा बिल्कुल सेम है। लेकिन नेक्स्ट, अगर हम तृतीय पद की बात करें कनिष्ठ अभियंता, तो इसके भैया 247 पद हैं, पैसा आप देख पा रहे हैं सेम। वहीं तृतीय कनिष्ठ अभियंता ये पारेषण वाला, ये सिविल वाला, लेकिन दोनों का पद का नाम सेम है, इसके ओनली 12 पद हैं और आप पैसा देख पा रहे हैं सेम। चतुर्थ श्रेणी लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक और सर्वेयर परिचालक। लाइन परिचालक के 67 हैं और 229 आप देख पा रहे हैं उपकेंद्र परिचालक के हैं और 14 आपके सर्वेयर के हैं। पैसा आप दोनों तीनों का सेम है। और आपको हमने बताया है कि चौथा जो सीढ़ी का पद है इनके लिए फिजिकल होगा, 1 किलोमीटर आप चलना पड़ेगा 10 मिनट में, वो भी 15 kg वजन उठा के। जी हाँ, हमने अभी जस्ट पहले बताया है। और कुछ आपको पूछना है, अगर कुछ छूट गया माना जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि हमने जानकारी पूरा बता ही दिया है। सबसे ज़्यादा पद आप देख पा रहे होंगे तृतीय श्रेणी के पद हैं 247। उसके बाद आता है चतुर्थ श्रेणी का पद उपकेंद्र परिचालक। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और पैसा आपको पता है कि 1200 आपको देना पड़ेगा युवा कैटेगरी के लिए, और जो आरक्षण वर्ग की कैटेगरी है उनको 600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जानकारी अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, सब विद्यार्थी तक पहुँचे जानकारी। हमारा मकसद वही है कि हर विद्यार्थी को रोजगार मिले, जानकारी मिले, वो समझे, सीखे और फॉर्म अप्लाई करे और पेपर दे और एक पोस्ट पाए। क्योंकि जानकारी के अभाव विद्यार्थी भर्ती में भाग नहीं ले पाते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमें पता ही नहीं चला। चलिए।
तो पता तब चलेगा जब आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।